हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हमने सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 22 अप्रैल। आप देख सकते हैं, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को जाता है। इस वर्ष की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। पहली बार वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया था और यह अमेरिका के सीनेटर जेलॉर्ड निल्सन के प्रयासों द्वारा पहले पर्यावरण शिक्षा के रूप में शुरू किया गया था और बाद में इसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए जेलॉर्ड निल्सन को फादर ऑफ अर्थ डे के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आपको पता हो कि इस दिन को यानी पृथ्वी दिवस को अमेरिका में ट्री डे के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस को मनाते हुए 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें 25 वर्ष या 50 वर्ष पूरे होते हैं या 100 वर्ष पूरे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आपको थीम और कब मनाया जाता है दिवस यानी 22 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है, पृथ्वी दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 3 राज्यों कौन कौन से मुंबई, ओडिशा एवं मेघालय के लिए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं आपको बताना है। तो उत्तर है, देखिए 3 जगह हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट है, एक ओडिशा हाई कोर्ट और एक मेघालय हाई कोर्ट। हम तीनों की बात करते हैं क्रमशः। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भूषण धर्माधिकारी चीफ जस्टिस थे, जो 27 अप्रैल 2020 को रिटायर हो रहे हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट में मोहम्मद रफ़ीक जी को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जो कि संजू पांडा का स्थान लेंगे। और मोहम्मद रफ़ीक इससे पहले मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट की। तो मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं विश्वनाथ सोमद्दर, जो कि मोहम्मद रफ़ीक के स्थान पर बने हैं। मोहम्मद रफ़ीक का ट्रांसफ़र हो चुका है कहाँ के लिए? ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में। अच्छा, आपको पता हो कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे, जो कि 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब हम अगर बात करें तीनों राज्यों की, क्रमशः महाराष्ट्र, उड़ीसा और मेघालय की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, BS कोश्यारी। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। इसके अलावा महाराष्ट्र से लोकसभा सीटों की संख्या है 48, उड़ीसा से लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और मेघालय से लोकसभा सीटों की संख्या है मात्र 2। राज्यसभा सीटों की संख्या है महाराष्ट्र में 19, उड़ीसा में 10 और मेघालय में मात्र 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको मेघालय। आप देख सकते हैं, ये है मेघालय, जो कि पूरी तरह असम से घिरा हुआ है। यह वास्तव में असम से विभाजित होकर ही बना था। इसकी राजधानी है शिलोंग, मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा बात आई उड़ीसा की और महाराष्ट्र की। तो आप देख सकते हैं, यह है उड़ीसा। ये टच करता है पश्चिम बंगाल को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को। तो इस तरह से हमने बात की। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र को। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, को पता है, काफ़ी फेमस सिटी मुंबई, फिल्म सिटी ऑफ इंडिया। इसको जो टचिंग स्टेट्स हैं, इसके साथ बॉर्डर शेयर करने वाले वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका तथा गोवा। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट में कितने मंत्रियों ने शपथ ली है?
उत्तर है 5। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट में 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। उनके नाम क्या क्या है वो भी हम बात करते हैं। तो तुलसी सिलावट, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत। आपको पता होना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान, हमने डिस्कस किया था कि 23 मार्च को लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया था, शपथ ली थी, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के श्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया था। बात आई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है मात्र 11। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी जी को राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये संजय कोठारी का स्थान लेंगे, यानी अभी तक संजय कोठारी जी राष्ट्रपति जी के सचिव थे और पिछले कुछ समय पहले यानी फरवरी में इन्हीं संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इसलिए अब कपिल देव त्रिपाठी जी मुख्य सचिव बने हैं राष्ट्रपति जी के। अच्छा, कपिल देव त्रिपाठी जी की बात करें तो ये 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर ये हैं कपिल देव जी। कपिल देव त्रिपाठी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की गई है? तो उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की है। ये शुरू क्यों किया है? ई से तो आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन किसी चीज़ की बात कर रहा है। ई-संजीवनी OPD यानी लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए इस ई-संजीवनी OPD की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, ताकि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े और घर पर रहकर ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसलिए ई-संजीवनी OPD की शुरुआत की गई है। अच्छा, बात आई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश भी एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश से विभाजित होकर ही उत्तराखंड बना था 9 नवंबर वर्ष 2000 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? टॉकबैक कीबोर्ड। तो उत्तर है गूगल। हाल ही में गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। इस कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर को जोड़े ही किया जा सकता है। बात आई गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में। इसके संस्थापक थे लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रेन। गूगल के CEO हैं वर्तमान में सुंदर पिचाई जी, जो कि भारत के ही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसमें कोरोना वायरस के एक भी केस नहीं है, या फिर जिसमें कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है? तो उत्तर है गोवा। काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ सारे देश और विश्व में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या अभी भी कंट्रोल नहीं हो रही है, इसी बीच गोवा राज्य में अब एक भी कोरोना वायरस संक्रमित केस नहीं बचे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने घोषणा की है कि गोवा में अब एक भी कोरोना वायरस के सक्रिय केस नहीं है। जो पुराने संक्रमित लोग थे, 7 लोग थे, उन्हें पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं ये है लोकेशन गोवा की। इधर है महाराष्ट्र और इधर है कर्नाटका, बीच में ये है छोटा सा गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोवा की राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। लोकसभा सीटों की संख्या है गोवा से 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। तो हमने गोवा के बारे में भी डिस्कस कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अब फाइनली। तो हाल ही में HSBC का CEO किसे नियुक्त किया गया है? HSBC यानी हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन। तो उत्तर है नील क्विन।
हाल ही में नील क्विन जी को HSBC का CEO नियुक्त किया गया है। ये है नील क्विन जी। इन्हें जॉन फ्लिंट के स्थान पर नियुक्ति दी गई है। जॉन फ्लिंट के स्थान पर, पहले जॉन फ्लिंट थे HSBC के CEO। बात करते हैं HSBC की, तो इसके नाम में तो आता है हांगकांग एंड शंघाई। तो कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि HSBC के CEO कौन है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हमने इसके बारे में अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा है कि या तो HSBC का मुख्यालय हांगकांग में होगा या शंघाई में होगा। मीनिंग ज़्यादा संभावना है कि हम इन्हीं दोनों में से कोई टिक करेंगे, जबकि इसका मुख्यालय है इन दोनों नामों से बिल्कुल हटकर लंदन UK में। तो HSBC का मुख्यालय है लंदन UK में। इसके अध्यक्ष हैं मार्क एडवर्ड टकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मदद पहुंचाने हेतु किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान जी। अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस भी किया है। तो इन्होंने घोषणा की है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को 50 लाख रुपए तक का स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? पुनः नियुक्त किए गए हैं कौन? एन कामा कोडी। ये हैं एन कामा कोडी जी। इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है MD एंड CEO के रूप में सिटी यूनियन बैंक के। अब बात कर लेते हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो सिटी यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर वर्ष 1904 में। इसके संस्थापक थे R संथानम अय्यर, S कृष्णा अय्यर और कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका मुख्यालय है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। अच्छा, इसका मुख्यालय कुंभकोणम में है, इसलिए पुराना नाम इसका कुंभकोणम बैंक ही था। बाद में इसका नाम बदलकर सिटी यूनियन बैंक कर दिया गया, सिटी यूनियन बैंक। इसके वर्तमान MD एंड CEO हैं एन कामाकोडी और चेयरमैन है कौन? R मोहन। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्न डिस्कस किए। इसके अलावा भी कुछ थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे, हमने उसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ पढ़नी है तो आप पेपर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है आज के प्रश्न की। तो आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली उत्तर देना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।